श्री नामदेव जी महाराज कितने बड़े संत हुए महाराष्ट्र के, जो वास्तविकता में संत थे। हर जगह अपने प्रभु विट्ठलनाथ का दर्शन करते थे, पंडरीनाथ को देखा करते थे। एक बार कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी महाराज किसी गांव से निकल रहे थे। एक खंडर पड़ा हुआ था, सोचा कि चलो आज की रात यहीं बिताएंगे। अब उस खंडर के अंदर जाकर डेरा जमाया, अपने साथ ठाकुर जी की सेवा रखते थे, निकालकर सेवा पूजा करने लगे। आरती उतारी, भोग लगाया प्रभु को, और फिर हाथ में करताल लेकर और बैठ गए मस्ती में कीर्तन करने के लिए। भक्त को क्या चाहिए? बस भक्त हो, हाथों में करताल हो और मुख पर प्रभु का नाम हो। प्रेम से कहो श्री राधे। और कोई हो न हो, कोई परवाह नहीं। भक्त तो अपने में मस्त रहता है, उसकी अपनी मस्ती है, वो बाहर मस्ती नहीं ढूंढता। हम लोग तो मस्ती को खोजने के लिए बाहर जाते हैं, पर भक्त के अपने अंदर ही मस्ती रहती है, अपने आप में प्रसन्न रहता है। अब श्री नामदेव जी महाराज करताल निकाल कर बैठ गए और बड़े प्रेम से प्रभु का नाम गाने लगे कि राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल नाम कृष्ण हरि विठ्ठल, ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। भगवान का नाम बहुत मीठा है। कि गिरधर नागर कहती मीरा, गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। ओ गिरधर नागर कहती मीरा, नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, ओ तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाइए। ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण, ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। अब श्री नामदेव जी महाराज बैठे हैं, करताल हाथ में लग रही है और कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु का गा रहे हैं। एक व्यक्ति उसी गांव का पास से निकला। जब उसने सुना कि खंडर में से आवाज आ रही है राम कृष्ण हरि विठ्ठल, सोचा आज कौन आ गया यहां। अंदर आया तो देखा कि नामदेव जी तो तन्मय होकर प्रभु का नाम गा रहे थे। जब आंखें खुली नामदेव जी की तो उस गांव के व्यक्ति ने कहा कि महाराज बड़ा मस्त होकर आप प्रभु का नाम गा रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन देखो महाराज अभी तो नाम गा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये तो ठीक है, पर रात को यहां मत रुकना। बोले भैया क्यों? बोले क्योंकि आप नहीं जानते इस खंडर में बहुत बड़ा प्रेत रहता है, भूत रहता है, तो अभी तो खूब कीर्तन कर लो, पर शाम के बाद रात में यहां मत रुकना। नामदेव जी बोले कि भैया अच्छा आप कहते हो तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि संत महापुरुष वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ते। न वो वाद करते हैं, न विवाद करते हैं, न संवाद करते हैं, वो तो अनुवाद करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। नामदेव जी बोले कि ठीक है, जैसा आपने कहा नहीं रुकेंगे। अब वो गांव का व्यक्ति तो कहकर चला गया। नामदेव जी महाराज ने फिर अपने ठाकुर की सेवा पूजा की और शाम का वक्त हुआ, उनको होश ही नहीं रहा, फिर करताल निकाल कर गाने बैठ गए। राम कृष्ण हरि विठ्ठल ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल
राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल अब खूब मस्ती से कीर्तन गा रहे थे नामदेव जी, तन्मय हो गए, शरीर का होश नहीं, समय का होश नहीं, भूल गए संसार, मस्त हो गए कीर्तन में। अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे नामदेव जी की आंखें खुली, उसी खंडर में। जो आंखें खोलकर देखा, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, होश ही नहीं। अब नामदेव जी को याद आया कि गांव का व्यक्ति कहकर गया था कि महाराज यहां तो भूत है, यहां तो प्रेत है, आप रात में मत रुकना। अब नामदेव जी को थोड़ी अंदर से घबराहट हुई, थोड़ी चिंता हुई, और जैसे घबराए तो महाराज तुरंत सामने वो प्रेत प्रकट हो गया, वो भूत आ गया। लंबा चौड़ा उसका शरीर, लंबी लंबी भुजाएं, सफेद वर्ण उसका, साक्षात सामने खड़ा हो गया वो प्रेत। अब तो महाराज नामदेव जी घबरा गए, डर गए बेचारे। परंतु थोड़ी देर में नामदेव जी ने सोचा कि आखिर ये प्रेत जो भी कोई है तो मेरे भगवान का ही एक रूप, क्योंकि दुनिया में उसके सिवा और है क्या? जहां कुछ है, जो कुछ है, एक वो ही तो है, उसके अलावा दूसरा है कौन? तो ये भी तो मेरा परमात्मा ही है। जो ऐसा भाव अंदर से उठा तो नामदेव जी का सारा डर चला गया, सारा भय दूर हो गया, और नामदेव जी उस रूप को देखकर पद बनाया और गाने लगे कि भले पधारे मेरे लंबक नाथ, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। ठाकुर जी को एक नाम ही दे दिया, लंबक नाथ। बोले कि हाथ में धनुष बाण लिए रघुनाथ रूप देखा, हाथों में मुरली लिए यदुनाथ रूप देखा, परंतु आज ये लंबकनाथ रूप पहली बार देख रहा हूं प्रभु आपका। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा रूप तो पहले कभी नहीं देखा। भले पधारे मेरे लंबकनाथ, भले पधारे मेरे लंबकनाथ, ओ भले पधारे मेरे लंबकनाथ, भले पधारे मेरे लंबकनाथ। योजन भर के जिनके हाथ, योजन भर के जिनके हाथ, योजन भर के जिनके हाथ, योजन भर के जिनके हाथ। ओ भले पधारे मेरे लंबकनाथ, भले पधारे मेरे लंबकनाथ, ओ भले पधारे मेरे लंबकनाथ। भले पधारे मेरे लंबकनाथ। जैसे ही नामदेव जी महाराज ने ये पद गाया और उस प्रेत को भी भगवान रूप से देखने लगे, तो बंधुओं उसी समय नामदेव जी के सामने साक्षात वो प्रेत तो गायब हो गया और पंढरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। हरि बोल। ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। साक्षात